परम पावन परम पूज्य आचार्य पर के श्री चरणों में भक्ति वंदना। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक बालक किशोरावस्था में था। वो किशोर अवस्था से प्रार्थना शुरू की। प्रार्थना के बोल थे कि या खुदा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ और लोगों के दिल पर राज करना चाहता हूँ। उसने अनेक वर्षों तक प्रार्थना की। वह किशोरावस्था से युवावस्था में आ गया, परंतु उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। उसने सोचा, मेरी प्रार्थना के ही बोलों में कुछ कमी है, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई है। उसने प्रार्थना के बोल बदले। अब वह प्रार्थना करने लगा, या खुदा, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे आसपास में रहने वाले उनको मैं बदल सकूं, मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को बदल सकूं। इस प्रार्थना को भी अनेक वर्षों तक करता रहा, लेकिन उसकी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई। फिर उसने यही सोचा कि हो न हो मेरी प्रार्थना में ही कुछ कमी है, इसके कारण मेरी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हो रही है। उसने प्रार्थना फिर से बदली। अब वह प्रार्थना करने लगा, या खुदा, मैं दुनिया को नहीं बदल सका, मैं अपने संपर्क में आने वाले लोगों को नहीं बदल सका। अब या खुदा, ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने आप को बदल सकूं। जैसे ही उसने ये प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना एक दिन में ही स्वीकृत हो गई। उसे एक अद्भुत शक्ति मिली और उस शक्ति के माध्यम से उसने अपने आप को बदलने की यात्रा प्रारंभ की। कुछ ही वर्षों में वह अपने आप को बदल देता है। जैसे ही वह अपने आप को बदलता है कि आसपास का वातावरण बदल जाता है, आसपास में संपर्क में आने वाले लोग भी बदल जाते हैं और धीरे धीरे दुनिया भी बदलने लगती है। दुनिया उसके विचारों को महत्व देने लगती है। एक युवक जिसने इस प्रकार की प्रार्थना की और वह अंत में एक सूफी संत, महान सूफी संत के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति का स्रोत छिपा पड़ा है। उसे उद्घाटित करने की जरूरत है, उसे पहचान कर उसका उपयोग करने की जरूरत है। हम शक्ति का उपयोग करें। मेरे सामने युवाओं की फौज बैठी है। युवा शक्ति का प्रतीक होती है। कोई भी समाज तेजस्वी या शक्ति संपन्न कब बन सकता है? जब वह शक्ति का सम्यक उपयोग करता है, और तेजस्वी व्यक्ति ही अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए हमें तेजस्वी बनना है, शक्ति संपन्न बनना है। युवकों का अधिवेशन चल रहा है, भावी योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसके साथ साथ कार्य प्रणाली निर्धारित की जा रही है। युवकों का कर्तव्य है कि वे अपनी भावी योजनाएं बनाएं और उसके अनुसार कार्य प्रणाली निर्धारित कर कार्य को गति दे। इसके लिए भी व्यक्ति को शक्ति चाहिए। जब तक व्यक्ति शक्ति संपन्न नहीं बनता है, वो योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकता है। इसलिए तेजस्वी और शक्ति संपन्न बनना जरूरी है। तेजस्वी और शक्ति संपन्न कैसे बना जा सकता है? शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी एक प्राचीन कहावत फरमाया करते थे कि यदि 1 वर्ष का लक्ष्य लेकर व्यक्ति चलता है तो वह फूलों की खेती कर सकता है। यदि 10 वर्षों का लक्ष्य होता है तो वह वृक्षों की खेती कर सकता है, और यदि अनंत काल का लक्ष्य लेकर चलता है तो वह व्यक्ति मनुष्य का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। अनंत काल तक व्यक्ति परिश्रम करता है, तब जाकर
एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इस कहावत में कहा गया है। वास्तव में मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करना बड़ा बहुत कठिन कार्य होता है। इस कार्य को करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। हमें शक्ति संपन्न बनने के लिए किन बातों पर ध्यान देना है? सबसे पहले व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए, और आत्मविश्वास को प्रबल बनाने के लिए व्यक्ति को अपने आप पर, अपनी शक्ति पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति पर भरोसा होता है, वही व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात, व्यक्ति के भीतर क्षमताओं की पहचान होनी चाहिए कि मेरे भीतर इतनी शक्ति है। इस क्षमता का परिचय व्यक्ति को जब हो जाता है, तब वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तीसरी बात है, विकास के नए नए क्षितिज खोलने के लिए भी कुछ खोज करने की जरूरत होती है। जो व्यक्ति खोज करता है, उसे ही कुछ प्राप्त हो सकता है। शक्ति संपन्नता का एक सूत्र बनता है अनुशासन। जहां अनुशासन से व्यक्ति बंधा हुआ रहता है, वह व्यक्ति विकास को प्राप्त होता है, अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अनुशासित धर्म संघ मिला है। एक आचार्य के अनुशासन में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक नेतृत्व होता है, वह संघ, वह संगठन आगे बढ़ता है। एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। उसका पिता उसके पास में ही बैठा था। उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये पतंग हवा में उड़ रही है, ये किसके आधार पर टिकी है, किसके आधार पर उड़ रही है? पिता ने कहा, ये डोर से बंधी हुई है, ये डोर के आधार पर ही टिकी हुई है और डोर के आधार पर ही उड़ रही है। उस लड़के ने कहा, नहीं पिताजी, डोर तो इसके लिए बंधन है। अगर डोर को काट दिया जाए तो आकाश में पतंग बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। पिता ने उसके कहने के अनुसार डोर को काटा, और जैसे ही पतंग की डोर कट की, वैसे ही वह पतंग नीचे आकर गिर गया। बच्चे को बोध पाठ मिल गया कि यदि हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो हमें अनुशासन से बंध कर रहना होगा। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, वह व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। हमें अनुशासन को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना है। जिस संगठन में अनुशासन को महत्व दिया जाता है, वह संगठन विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और शक्ति संपन्न बन सकता है। युगीन समस्याओं का सामना करने की क्षमता जिसमें विकसित होती है, वह व्यक्ति भी शक्ति संपन्न बन सकता है। ऐसा कोई युग नहीं आता है जिसमें समस्याएं नहीं आती है। हर युग में समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं का सामना करने की जिस व्यक्ति में शक्ति होती है, वह आगे बढ़ जाता है। शक्ति के लिए जरूरत है कि हम उन समस्याओं का सामना करने के लिए अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाएं। जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण निषेधात्मक होता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, वह समस्याओं के सामने घुटने टेक देता है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर में विधायक दृष्टिकोण का निर्माण हो जाता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को समझने का प्रयास करता है, उसमें उलझता नहीं है, उनको समझकर उस समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है, और वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इसलिए समस्याएं तो आ सकती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान खोजने की शक्ति जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक होता है, वही प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण करना है। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बने, ताकि हम समस्याओं में उलझे नहीं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके और शक्ति संपन्न बन सकते हैं। जो व्यक्ति शक्ति संपन्न बनना चाहता है, उसे युग की समस्याओं को समझना होगा। युवक इतने सारे बैठे हैं, परिवार में, समाज में अनेक समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन समस्याएं आ सकती हैं। उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना है, उन समस्याओं पर ध्यान देने का प्रयास करना है, और जब हम ध्यान देते हैं तो समस्या का समाधान भी मिल सकता है। आज समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं। आज हम देखते हैं
कि खान पान की शुद्धि नहीं रही है। अनेक लोग आचार्य प्रवर के दर्शनार्थ आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज समाज में नशा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। युवक लोग इतना नशा करते हैं, शराब में, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू की तो क्या गिनती करें कि तंबाकू बहुत अधिक मात्रा में युवकों के द्वारा ली जाती है। जब लोगों से कहते हैं, कई लोग तो तैयार हो जाते त्याग प्रत्याख्यान के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कितना ही कहने पर वे त्याग के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। और मैं आज युवक परिषद से ये कहना चाहती हूँ कि अनेक युवक जो पद पर रहते हैं, वैसे तो आप लोगों का नियम बना हुआ है कि पद पर रहते हुए नशा नहीं करना, पर आप ध्यान देंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो पद पर रहते हुए भी नशा में प्रवृत्त होते हैं, नशा करते हैं। तो इस बात पर युवा पीढ़ी ध्यान दे कि हम कितने ऐसे लोग हैं जो नशा से युक्त हैं और नशा से जकड़े हुए हैं। नशा नाश का द्वार है। हमें इस बात पर ध्यान देकर इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करना है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनसे बात करते हैं, वे नशा का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक लड़की मेरे पास आई, उससे मैंने पूछा तुम नशा करती हो कि नहीं महाराज, नशा नहीं करती हूँ। मैंने कहा त्याग करा दूं? उसने कहा करा दीजिए। मैंने नशा का त्याग करा दिया। उसके आगे मैंने उससे पूछा कि तुम नॉनवेज का त्याग कर सकती हो? उसने कहा हाँ, मैं नॉनवेज का भी त्याग कर सकती हूँ। जब मैं उसे खोलकर बात बताने लगी कि जैसे केक है, आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, इसके अंदर भी एग होता है। कई ऐसी आइसक्रीम्स बनती हैं जिसमें एग होता है, उसका भी तुम्हें त्याग कराना चाहती हो, तुम त्याग करने के लिए तैयार हो? उसने कहा नहीं महाराज, वो तो डेजर्ट में लिया करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, एग वाला तो मैं आराम से खाती हूँ, मैं खाती हूँ, उसका मैं त्याग नहीं करूंगी। उसके साथ में उसकी माँ भी थी। जब मैंने उसकी माँ को कहा तो उसकी माँ भी बेटी का पक्ष ले रही थी कि नहीं महाराज, इसको और नॉन वेज का त्याग करा दो, लेकिन डेजर्ट खाती है तो उसमें ये चीजें उसके चलती है। कौन लड़की थी? तेरा पंथ परिवार की लड़की। जब मैं उसके सामने इस प्रकार की बात सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तेरापन समाज के लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस ओर बढ़ रहे हैं। क्या जैन संस्कारों से वे हट तो नहीं रहे हैं? कहीं उनके जैन संस्कार लुप्त तो नहीं हो रहे हैं? आज बच्चों से पूछा जाता है कि नवकार मंत्र बोलते हो? तो कुछ बच्चे तो कहते बोलते हैं, कुछ बच्चे कहते कभी कभी बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं बोलते हैं। तो नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे मुख पर हमेशा सुबह उठते ही आना चाहिए। तो बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाए ताकि वे नॉन वेज से बचे, वे नवकार मंत्र का जप कर सके और नशे से मुक्त हो सके। तो आज विश्व की जो समस्या है उसके समाधान के लिए इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है, तो व्यक्ति शक्ति संपन्न बन सकता है। तीसरी बात, जो व्यक्ति सामुदायिक चेतना का विकास करता है वह भी व्यक्ति शक्ति संपन्न बन सकता है। आज हम देखते हैं कि लोग आत्म केंद्रित बनते जा रहे हैं, इसलिए वे सामुदायिक चेतना का विकास अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। आत्म केंद्रित बनने का मतलब इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं, यानी वे अपने में रहना चाहते, वे समाज के साथ जुड़कर कार्य नहीं करना चाहते, वे समाज से कटकर कार्य करते हैं। जहाँ समाज से जुड़कर कार्य करते हैं वहीं पर सामुदायिक चेतना का विकास हो सकता है। यदि हमें सामुदायिक चेतना का विकास करना है तो आत्म केंद्रित नहीं बनना है, समाज के साथ जुड़कर कार्य करने के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा। लोग कामना तो करते हैं कि हम काम करें, चाहते हैं काम करें, लेकिन वे आसान तरीका खोजना चाहते हैं, वे पुरुषार्थ को महत्व नहीं देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में कठिन पुरुषार्थ करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो आसान कार्यों को ढूंढता है, आसान तरीकों को खोजता है, वह व्यक्ति शक्ति संपन्न नहीं बन सकता है। हमें एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं कि हम आसान तरीकों को खोजते हैं तो किस प्रकार की हमारी दुर्गति हो सकती है। एक लार्क चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बहुत मधुर गाया करती थी, मस्ती में गाती थी।
एक दिन एक किसान उधर से गुजरा, उसके हाथ में एक बॉक्स था और उस बॉक्स में कीड़े भरे हुए थे। जैसे ही चिड़िया ने देखा, चिड़िया ने उस किसान से पूछा कि किसान भाई तुम कहाँ जा रहे हो और इस बक्से में क्या है? उसने कहा कि इस बक्से में कीड़े भरे हुए हैं और मैं इसे बेचने के लिए जा रहा हूँ और बाजार में बेचूंगा और इससे मैं एक पंख खरीद कर लाऊंगा, इसके बदले में एक पंख लाऊंगा। उसने चिड़िया ने ये बात सुनी, उसने सोचा और किसान से कहा कि देखो भाई, पंख तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, ये कीड़े तुम मुझे दे दिया करो और इस इन कीड़ों को मुझे दे दिया करो, क्योंकि मुझे नहीं तो खोज करनी पड़ती है, रोज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मैं अपना पेट भर पाती हूँ। तुम ये बक्सा रोज मुझे दे दिया करो और मैं तुम्हें पंख दे दूंगी। और वो बक्सा उसने रख लिया और अपना एक पंख निकाल कर दे दिया। दूसरे दिन भी किसान वैसे ही बक्सा भरकर कीड़ों से लेकर आया, उस चिड़िया ने अपने पास रख लिया और एक पंख निकाल कर दे दिया। इस प्रकार रोज वह एक पंख निकाल कर देती और वह कीड़ों का बक्सा अपने पास रख लेती। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसके सारे पंख समाप्त हो गए। अब उसके भीतर उड़ने की क्षमता भी समाप्त हो गई, वह उड़ने में असमर्थ हो गई। गाना गाना बंद कर दिया, बदसूरत हो गई और उसने एक दिन अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। यह दुर्गति क्यों हुई? जो व्यक्ति जीने का आसान तरीका खोजता है, वही व्यक्ति इस दुर्गति को प्राप्त करता है। हमें जीवन में कुछ पुरुषार्थ करना होगा, कठोर श्रम करना होगा। जो व्यक्ति कठोर श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने का सोच रखता है, वह व्यक्ति शक्ति संपन्न बन सकता है, वह आगे बढ़ सकता है, विकास कर सकता है। और पिछले वर्ष में हमने क्या किया, इसका भी चिंतन करना चाहिए। युवक परिषद का अधिवेशन चल रहा है, तो युवकों को इस बात पर भी ध्यान देना है कि पिछले वर्ष में हमारी क्या क्या कमियां रही हैं, उन कमियों को हम वापस न दोहराएं और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो इस प्रकार इंट्रोस्पेक्शन करें, सिंहावलोकन करें कि मैंने क्या किया है और आगे क्या करना है। इस प्रकार जो संगठन इन बातों पर ध्यान देता है, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखता है, पुरुषार्थ करता है, अनुशासन में रहता है, वह संगठन आगे बढ़ता है। हम महाशक्ति की सन्निधि में साधनारत हैं। हमारे सामने कुशल मार्गदर्शक हैं। जिस व्यक्ति के सामने कुशल मार्गदर्शक होते हैं, उस व्यक्ति को सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रास्ता क्लियर होता है। जहाँ कुशल मार्गदर्शक परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसे, महाश्रमण जी जैसे हमें आचार्य प्राप्त हैं, तो ऐसी कुशल अनुशासना में हम आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन को उन्नत बनाए, शक्ति संपन्न बने और शक्ति संपन्न बनकर परिवार और समाज के लिए अपनी शक्ति में योगभूत बन सके। इन्हीं भावों के साथ